हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्रिया शारीर का लास्ट चैप्टर, जो कि आयुर्वेदा का लास्ट चैप्टर है। जो कौन सा है? चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम क्या है? आहार परिणाम कर भाव। मतलब आहार आखिर किसके परिणाम के, उसके कौन से आहार जो लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसके परिणाम को प्राप्त करने वाले कौन कौन से भाव हैं, ये इस चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये चैप्टर एनसीआईज्म। अब देखो, हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं? एनसीआईज्म का जो न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ऐसा नहीं है कि हम आपको सिलेबस से बाहर कुछ पढ़ाएंगे या सिलेबस के आपको बाहर से कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर दे देगा, तो ऐसा नहीं है। अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो एनसीआईज्म के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन अपना चैप्टर नंबर 16 देखते हैं कितने मार्क्स का है। ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसमें अपन को पूछा डायरेक्ट ये भी पूछा जाएगा कि अगर आहार परिणाम कर भाव का वर्णन कीजिए। तो 5 मार्क्स में अगर अपन को पूछेगा तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही पूछेगा कि आहार परिणाम कर भाव का वर्णन कीजिए। तो ये 5 मार्क्स में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और अगर आपसे एमसीक्यू पूछेगा तो हम साथ में आपको बताते जाएंगे कि आपको एमसीक्यू कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है आहार परिणाम कर भाव का वर्णन कीजिए, तो आप बताएंगे कि आहार परिणाम कर भाव क्या क्या होता है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि आहार का पाचन करके रस रक्त आदि धातु को परिणित करने वाले 6 प्रकार के भाव होते हैं। एक तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि आहार परिणाम कर भाव कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने होते हैं? 6 होते हैं। और जो आहार, अब देखो अपन ने पढ़ा था, जो अपना आहार होता है, अपन ने आहार का ग्रहण किया, फिर वो कितने पार्ट्स में टूट गया? एक तो रस भाग में, और एक किसमें टूट गया? अपने मल भाग में। ठीक है, तो जो अपना रस भाग होता है वो तो क्या करता है? धातुओं का क्या करता है? पोषण करता है। ठीक है, और जो मल भाग होता है वो क्या होता है? किट्ट भाग होता है, जो अपने शरीर से बाहर निकलता है, जो किसके फॉर्म में निकलता है? मूत्र, पुरुष, इन सब के फॉर्म में। ठीक है, और जो रस भाग है वो धातु का पोषण करता है। तो अपन ने आहार लिया, उसके 2 भाग बने, रस भाग और मल भाग। और जो रस भाग है वो क्या करता है? धातु का पोषण करता है। तो उसी आहार के पाचन होने के बाद जो आहार इन रस रक्त आदि धातुओं को परिणित करने वाले होते हैं, इन कौन कौन से भाव होते हैं, उन्हीं भावों को क्या बोला गया है? आहार परिणाम कर भाव। और वो भाव कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये 6 कौन कौन से होते हैं अपन देखते हैं। ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब भी क्या होता है यहाँ पे? अग्नि। ऊष्मा को क्या बोला है यहाँ पे? अग्नि। और जो अग्नि होती है, अग्नि कितने प्रकार की होती है? अपन देखते हैं। अग्नि होती है अपनी, जो अग्नि वाला चैप्टर है उसमें अपन ने देखा भी था कि अग्नि अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की होती है। फिर मेनली अग्नि कितने प्रकार की होती है? 13 प्रकार की। जो मेन होती है उसको अपन ने क्या बोला है? जठराग्नि। ठीक है, और वो होती है एक। और 5 अपनी कौन सी होगी? भूताग्नि। कौन कौन सी? अपने 5 महाभूत। ठीक है, और 7 कौन सी हो गई? अपनी धात्वाग्नि। जो अपनी धातुएं होती हैं वो कौन सी? रस रक्त आदि जो भी धातुएं होती हैं उनको। तो 5 का अग्नि, पाचक पित्त किसको बोला अपन ने यहाँ पे? जठराग्नि को ही यहाँ पे पाचक पित्त बोला गया है। ठीक है, जो अपनी मेन अग्नि होती है वो कौन सी होती है? जठराग्नि होती है। पंचभूताग्नि कौन सी होगी? अपने पंच महाभूत जो कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और 7 कौन सी होगी? अपनी धात्वाग्नि, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र। तो एक भाव कौन सा हो गया? अपना ऊष्मा। ऊष्मा को क्या बोला है यहाँ पे? अग्नि। एक क्या हो गया? वायु मतलब वात। तीसरा क्या हो गया? अपना क्लेद। क्लेद मतलब कफ। ठीक है, फिर स्नेह मतलब जो स्नेह भाग होता है कौन सा? जिसमें घृत, तेल, वसा, इन सब में क्या होता है? स्नेह होता है। फिर फिफ्थ क्या हो गया अपना? काल। काल मतलब अपने पाचन का समय, जो भी अपना आहार है उसके पाचन का समय क्या होता है, उसी को अपने क्या बोला है? काल बोला है। फिर संयोग। संयोग मतलब अष्ट आहार विधि जो भी है उनका संयोग में होना, मतलब एक साथ होना, उसी को क्या बोला है? संयोग। जो अपने 2023 का पेपर हुआ था उसमें ये एक एमसीक्यू भी आया था कि संयोग किस किस में माना गया है। तो ये अष्ट आहार विधि में भी माना गया है, और ये किसमें? आहार परिणाम कर भाव में भी माना गया है। तो ये एक एमसीक्यू था कि संयोग को कौन कौन से में माना गया है, जो किसमें आया था? 2023 में पूछा गया था। ठीक है, कि संयोग अष्टाहार विधि में और आहार परिणाम कर भाव दोनों में है या नहीं है? तो ये दोनों में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इनके एक एक को कि कौन कौन से होते हैं। तो 5 नंबर में अपन को पहले इतना बताना है कि आहार परिणाम कर भाव क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, फिर एक एक को अपन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं क्या क्या होता है। अब ऊष्मा। ऊष्मा मतलब क्या होता है? अपन ने देखा था कि अपनी अग्नि होती है, और अपनी अग्नि क्या हो गई? अपनी पित्त। पित्त भी क्या होता है? अपना उष्ण होता है, और उसी में क्या होती है? अग्नि होती है। तो पित्त को भी अपन ने क्या माना है? यहाँ पे अग्नि माना है। तो ऊष्मा पचती। जो अपनी ऊष्मा होती है, जो अग्नि होती है, वो क्या करती है? आहार का पाचन करती है। तो यहाँ पे ऊष्मा पचती।
ठीक है। फिर वायु, वायु मेनली अपनी कौन सी, ऐसे तो वायु कितने प्रकार की होती है, वात 5 प्रकार का होता है, बट उसमें जो मेन क्या होती है, समान वायु होती है। वो क्या क्या करती है, अपने मुख से जो भी अपन ने आहार खाया उसको आमाशय की तरफ लेके जाती है, मतलब उसको अपने अपने स्थान पे लेके जाती है ताकि वहां पे उसका पाचन हो सके। तो समान वायु, वायु में भी कौन सी, समान वायु, तो वायु प्रकर्षति, मतलब समान वायु पाचन के लिए मुख से आमाशय की ओर अन्न का प्रकर्षण आकर्षण करती है, मतलब उसको लेके समान वायु ने क्या किया, जो अपन ने आहार लिया मुख में उसको अपने किधर लेके जाएगी, आमाशय की तरफ लेके जाएगी, और वहां पे उसका क्या हो जाएगा, पाचन होगा। किसके द्वारा, उष्मा पचती, मतलब पित्त के द्वारा। ठीक है। फिर क्लेद, क्लेद में भी अपन ने देखे थे, कफ के भी कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, पित्त के भी 5 टाइप्स होते हैं, उसमें भी अपन ने क्या देखा, पाचक पित्त। ठीक है। वायु कौन सी, समान वायु, कफ कौन सा, क्लेदक कफ, क्लेदक कफ मतलब क्लेद शैथिल्यम आपतेति, क्लेदक आहार को क्या करता है, शिथिल करता है, मतलब अपन ने जो भी आहार खाया उसमें क्या करेगा, गीलापन उत्पन्न करेगा, ताकि वो आहार जो अपन ने खाया है वो अपने अच्छे से उसका डाइजेशन हो सके, वो अच्छे से उसको गीला कर देगा ताकि वो अच्छे से पच सके। ठीक है। फिर स्नेह, अगला क्या था अपना, स्नेह, स्नेहो मार्दवम जनयति, जो स्नेह होता है वो अन्न को क्या करता है, मृदु करता है, मतलब उसको सॉफ्ट कर देता है, अर्थात स्नेह अन्न को काठिन्य को नष्ट कर पाचन योग्य मृदु बनाता है। मतलब जो अपना क्लेदक कफ था वो उसको क्या कर रहा था, गीलापन प्रोवाइड कर रहा था। अब जो अपना स्नेह भाग है, मतलब जो अपन का सॉफ्टनेस है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्नेह, उस अन्न को क्या कर देगा, सॉफ्ट बना देगा। फिर उसको क्या कर देगा, उसका जो भी कठिनतापन है, मतलब जो रुक्षता है उसको दूर कर देगा, उसको स्नेह स्निग्ध बना देगा ताकि वो आसानी से पच जाए, मृदु बना देगा। फिर अपना नेक्स्ट क्या है, काल, काल मतलब काल प्राप्यत अभिनिर्वृत्ति, मतलब अन्न को सुपक्व रूप में परिणित करता है, मतलब जो अपना अन्न है उसको सुपक्व मतलब अच्छे से पक जाए ऐसे रूप में उसको क्या करता है, परिणित मतलब बदलता है। ठीक है। तथा अन्न को संपूर्ण शरीर में संवहित करता है, मतलब जो भी अपना अन्न है, जो अपन ने उसको पहले तो उसने उसको सही तरीके से पका दिया, उसको पकने के बाद क्या करेगा, उसको पूरे शरीर में जहाँ जहाँ भी एनर्जी की नीड होती है अपन को, पूरे अपने शरीर में उसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है। फिर लास्ट अपना क्या बच गया, संयोग, संयोग मतलब संयोग से वह तेषाम परिणाम धातु साम्यकरम सम अप्यधते, मतलब अर्थात संयोग अन्न के परिणाम स्वरूप, मतलब जो अन्न का जो स्वरूप होता है कौन सा देखा था अपन ने, अन्न 2 टाइप से में टूटा था, प्रसाद भाग और किट भाग, मतलब आहार भाग और मल भाग। उससे क्या करता है, रक्त आदि जो भी धातु हैं उनमें क्या बनाए रखता है, उनको साम्य बनाए रखता है। ठीक है। मतलब उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण करता है। संयोग मतलब उनको एक साथ उनका एकता बनाए रखता है, उनको जोड़ के रखता है। तो अपन ने देख लिया, क्या क्या देखा, आहार परिणाम कर भाव अगर अपन को आता है तो अपन को उसको पहले क्या बताएंगे कि आहार परिणाम कर भाव क्या होता है, फिर उसमें कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग। फिर उष्मा क्या होता है, मतलब जो अपनी अग्नि जो आहार का पाचन करती है। वायु मतलब जो अपने मुख से आमाशय की ओर उसको लेके जाती है। फिर क्लेदक, क्लेद क्या करता है, उसको गीलापन प्रोवाइड करता है, शिथिलता करता है। स्नेह मतलब उसको मृदुता मतलब सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, उसकी कठिनता को दूर करता है। फिर अपना काल, काल क्या करता है, उस भोजन को अच्छी प्रकार से पकाता है और पूरे शरीर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर लास्ट अपना क्या हो गया, संयोग, संयोग मतलब जो भी अपन ने आहार खाया है वो प्रसाद भाग, मल भाग को तो निकाल देगा, और जो प्रसाद भाग है उसको क्या करेगा, रस रक्त आदि जो भी धातु हैं उनमें साम्यता बनाने में काम आता है। ठीक है। तो अगर 5 मार्क्स में आता है तो ये अपन को बताना है। ओके, थैंक यू सो मच। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपको याद रखना है। ओके, थैंक यू सो मच।